हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हिल आर्किटेक्चर को। तो इसमें सबसे पहला है पेंट रूफ्ड स्ट्रक्चर। देखिए, पेंट रूफ्ड स्ट्रक्चर में हमें रेक्टेंगुलर शेप की स्लैंटिंग रूफ्स देखने को मिलती हैं। इसे कुछ इस तरह से समझा जा सकता है कि अगर आप टेम्पल को अगर टॉप व्यू से देखेंगे तो ये रेक्टेंगुलर शेप का इसका रूफ दिखेगा। अगर इसे आप साइड व्यू से देखेंगे तो इसकी जो रूफ है, छत है, वो कुछ स्लैंटिंग इस तरह से देखने को मिलती है। राइट। अब ये स्लैंटिंग रूफ्स को थोड़ा सा एक्सटेंड भी किया जाता है, राइट, क्योंकि टू कवर द वरांडा, जो यहाँ पे कुछ स्पेस है इसको कवर करने के लिए, ताकि प्रदक्षिणा पथ, इस तरह से प्रदक्षिणा पथ बनाया जा सके। राइट। अब देखिए, द वुड इज लेड इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। इसकी जब कंस्ट्रक्शन की जाती है इस तरह के आर्किटेक्चर में हम देखते हैं कि दीवारों में हॉरिजॉन्टल पोजीशन में इस तरह से लकड़ियों को बिछाया जाता है, ठीक है, और उनके बीच में दे आर फिल्ड विद, द स्पेस इज फिल्ड विद स्टोन। राइट। हालांकि इसे हम आने वाले स्लाइड्स में काठकुनी स्टाइल जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, मकान या मंदिर बनाने का जो काठकुनी स्टाइल है, उसमें हम इन चीजों को डिटेल में देखेंगे। अब पेंट रूफ स्ट्रक्चर के कुछ एग्जांपल्स जो हिमाचल में हमें देखने को मिलते हैं वो है बिजली महादेव, जो कुल्लू में है, शिरगुल, जो सिरमौर में है, थर्ड वन इज हाटकोटी, शिमला, लक्षणा देवी, भरमौर, भरमौर इज इन चंबा, फिफ्थ वन इज शक्ति देवी, जो भी चंबा के छतराड़ी नाम की जगह पे है। सिक्स वन इज काली देवी एट मृकुला, ठीक है, ये भी चंबा में। तो ये देखिए, बिजली महादेव, शिरगुल, हाटकोटी, लक्षणा देवी, शक्ति देवी और काली देवी। देखिए, रेक्टेंगुलर शेप में और स्लैंटिंग रूफ्स। राइट। ओके। सेकंड वन इज द पेगोडा स्टाइल। देखिए, पेगोडा स्टाइल में आपको डिमिनिशिंग रूफ्स देखने को मिलते हैं। राइट। डिमिनिशिंग रूफ मतलब कि कुछ इस तरह से देखिए, जो ऊपर वाला रूफ है वो नीचे वाले रूफ से छोटा रहता है, ठीक है। देखिए, ये जो ऊपर वाला रूफ है ये नीचे वाले रूफ से छोटा होगा, तो इसे हम कहते हैं डिमिनिशिंग रूफ। राइट। और टॉप में आपको देखने को मिलता है एक फनल शेप का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये है पैगोडा स्टाइल। अब देखिए, ये भी बिलीव किया जाता है कि चाइनीज और तिब्बतन इन्फ्लुएंस जो है इस आर्किटेक्चर में है। और हिमाचल में, सिर्फ हिमाचल में ही नहीं, कश्मीर, नेपाल, चाइना, जापान, कोरिया, वियतनाम, श्रीलंका, म्यांमार और एशिया के कुछ और हिस्सों में भी इस तरह का आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। एंड दिस स्टाइल इज बिलीव टू बी ओरिजिनेटेड इन काठमांडू, नेपाल। और हिमाचल में पैगोडा स्टाइल के कुछ एग्जांपल्स इस तरह से हैं। फर्स्ट वन इज हडिम्बा देवी और डुंगरी, ये है कुल्लू में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, और टू बी प्रिसाइज मनाली में, ठीक है। तो हडिम्बा देवी टेम्पल को लोकली डुंगरी टेम्पल भी बोला जाता है। सेकंड वन इज त्रिपुरा सुंदरी, ये भी कुल्लू में है। थर्ड वन इज बिजली महादेव। फोर्थ वन इज त्रियुग नारायण, ये दोनों भी कुल्लू में है। फिफ्थ वन इज आदि ब्रह्मा, कुल्लू। सिक्स वन इज पराशर और छतरी, इज ऑल्सो इन मंडी। सेवेंथ वन इज सुंगरा महेश्वर, ये किन्नौर में है। दिस वन देखिए, हडिम्बा देवी टेम्पल, त्रिपुरा सुंदरी, बिजली महादेव, सुंगारा या सुंगरा महेश्वर, त्रियुग नारायण, देन आदि ब्रह्मा एंड प्राशर टेम्पल।
थर्ड वन इज डोम्ड टेम्पल, ठीक है, मतलब गुंबद की शेप में जिसका रूफ रहेगा, ठीक है, कुछ इस शेप में। तो देखिए, वर्ड डोम इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड डोमस, और ये जो स्टाइल है ये डायरेक्ट आउटकम है मुगल और सिख रूल का, ठीक है। और इसके जो एग्जांपल हिमाचल में है वो है ज्वालामुखी, चिंतपूर्णी, देन तारना टेम्पल जो मंडी में है। फोर्थ वन इज द फ्लैट रूफ टेम्पल। देखिए, फ्लैट रूफ टेम्पल जैसा इसका नाम ही इंडिकेट करता है, इसका जो रूफ है वो फ्लैट रहता है, ठीक है। और जो ऑर्डिनरी वॉल्स हैं मेड अप विद मड एंड लाइम प्लास्टर, और इनकी दीवारों पे जो है पहाड़ी स्टाइल में कुछ ट्रेडिशनल पेंटिंग्स आपको दिखती हैं, ठीक है, रिगार्डिंग रामायण एंड महाभारत। और इसके एग्जांपल्स हैं जैसे नर्मदेश्वर टेम्पल जो सुजानपुर टीरा में है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। सेकंड वन इज राम गोपाल टेम्पल जो दमताल में है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। थर्ड वन इज ब्रजराज स्वामी टेम्पल, और ये भी कांगड़ा में। तो चलिए अब हम हिमाचल के कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स को डिटेल्स में देख लेते हैं। तो इनमें सबसे पहला जो मंदिर है वो है बजौरा टेम्पल। देखिए, दिस टेम्पल बिलोंग्स टू 10th सेंचुरी, और यहाँ पे पाल आर्ट के इन्फ्लुएंस को देखा जा सकता है। देखिए, जो पाल डायनेस्टी है ना, इनका जो टाइम पीरियड है वो 750 एडी से लेके अराउंड 1160 एडी तक का है, ठीक है। और बेसिकली बंगाल से ये जो डायनेस्टी है ये ओरिजिनेट हुई थी। और इस मंदिर में शिवलिंग जो है वो मेन डेइटी है, ठीक है। और इसके अलावा मंदिर के परिसर में आपको महिषासुर मर्दिनी, लॉर्ड विष्णु, गणेश, देवी गंगा और यमुना, इनकी फिगर्स भी देखने को मिलेंगी। सेकंड वन इज ज्वालामुखी टेम्पल। देखिए, ज्वालामुखी टेम्पल जो है वो 51 शक्ति पीठों में से एक है, और यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक ज्वाला है, एक आपको ज्योत जगती हुई अंदर दिखती है, ठीक है, और कोई यहाँ पे मूर्ति नहीं है। ये इसके मंदिर के ऊपर आपको एक डोम दिखेगा, ठीक है, लाइक दिस। एंड दिस टेम्पल वाज sorry, the dome of the temple was gilded by महाराजा रंजीत सिंह। देखिए, गिल्ड मतलब सोने का पानी चढ़ाना, ठीक है। तो महाराजा रंजीत सिंह ने 1813 में जो है इसके जो ये डोम है इस पे एक सोने की परत, ठीक है, जिसे हम सोने का पानी चढ़ाना भी कहते हैं, ठीक है, ये सब उन्होंने किया था। और 1840 में कंवर नौनिहाल सिंह ने यहाँ पे प्रेजेंट किया था एक सिल्वर डोर, चांदी का दरवाजा, राइट। कंवर नौनिहाल सिंह वाज ग्रैंडसन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। थर्ड वन इज वज्रेश्वरी टेम्पल, ये कांगड़ा में है। दिस टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज नागरकोट धाम। देखिए, ओरिजिनल टेम्पल जो है वो पांडवों ने महाभारत के समय में बनाया था, और इस मंदिर में माता ब्रजेश्वरी जो है एक पिंडी के रूप में स्थापित है। इट इज अ शिखर स्टाइल टेम्पल, और 11th सेंचुरी को ये मंदिर बिलोंग करता है। देखिए, ये कहा जाता है कि महमूद गजनी यहाँ इस मंदिर में 5 बार लूटपाट करके गया था, और 1905 का जो कांगड़ा का मैसिव अर्थक्वेक था उसमें ये मंदिर डिस्ट्रॉय हो गया था। उसके बाद गवर्नमेंट ने इस मंदिर को दोबारा से बनाया 1920 में। इस मंदिर के परिसर में आपको भैरव का एक मंदिर और मूर्ति मिलेगी ध्यानु भगत की, जिन्होंने अपने सर की ऑफरिंग दी थी देवी को अकबर के समय में। ना फोर्थ वन इज मोनोलिथिक टेम्पल्स। देखिए, मोनोलिथ का मतलब है
कि एक बड़े पत्थर से काट के इस मंदिर को बनाया गया है। ठीक है, एक एक बड़ा पत्थर था और उसे काट काट के इस मंदिर का निर्माण हुआ। देखिए, मसरूर टेम्पल भी इन्हें कहा जाता है एंड दिस टेम्पल इज लोकेटेड इन द फुटहिल्स ऑफ धौलाधार रेंज। इस मंदिर को डिस्कवर किया गया था 1913 में और इसे डिस्कवर किया था मिस्टर एच.एल. शटलवर्थ ने। दिस टेम्पल इज द अर्लीस्ट डिजाइन ऑफ नागर स्टाइल। ठीक है, और इसे एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश भी कहा जाता है। देखिए, ये मंदिर जो है ना, दिस टेम्पल इज द ओनली एग्जाम्पल ऑफ नागर स्टाइल टेम्पल, नागर स्टाइल आर्किटेक्चर जो रॉक कट कंस्ट्रक्शन में बना हुआ है। ठीक है, राजा ललितादित्य ने इसे बनाया था। ठीक है, किंग ऑफ कश्मीर। जो मसरूर टेम्पल है, दिस इज अ ग्रुप ऑफ 15 श्राइन्स। ठीक है, और जो मेन श्राइन है उसे ठाकुर द्वार कहा जाता है और ठाकुर द्वार में इमेजेस है राम, सीता और लक्ष्मण की। हालांकि ओरिजिनली ये मंदिर डेडिकेटेड है भगवान शिव को। देखिए, इन 1914 फॉर इट्स कंजर्वेशन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस मंदिर को अपने अंडर ले लिया था। देखिए, मोनोलिथ जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, ठीक है, आपको पहले समझाया कि एक बहुत बड़े पत्थर को तोड़कर मंदिरों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल हमें भारत में देखने को मिलते हैं। तो मसूर टेम्पल्स के अलावा हमें रथ ऑफ ममल्लापुरम, यहाँ पर इस तरह के मोनोलिथिक टेम्पल देखने को मिलते हैं, और कैलाश ऑफ एलोरा। ठीक है, देखिए, व्हेन इट वाज बिल्ट इट हैड अ कंप्लीट विमान इन अर्ली नागर स्टाइल। ठीक है, वैसे तो विमान जो है हम पढ़ते हैं द्रविड़ स्टाइल में। ठीक है, द्रविड़ आर्किटेक्चर में, जो हमें मोस्टली साउथ इंडिया में देखने को मिलता है। इसके अलावा इट हैड अर्धमंडप, जगमोहन, गर्भगृह, शिखर विद आमलक एंड कलश। ये सारी टर्मिनोलॉजीज हम हमारे पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अर्धमंडप एंड जगमोहन इज नाउ गॉन। ठीक है, ये डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब जो मंदिर की जो हाइट है, ठीक है, दैट इज 80 फीट। ठीक है, शिखर इज 15 फीट लेस विदाउट आमलक एंड कलश। गोपुरम लाइक स्ट्रक्चर्स ऑल्सो एग्जिस्ट ऑन ईच साइड ऑफ द टेम्पल। ठीक है, गोपुरम स्ट्रक्चर भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चलिए अब देख लेते हैं इस मंदिर के स्कल्पचर्स को। देखिए, इस मंदिर में ना आपको लीफी ट्रेसरीज, मतलब पत्तों के जैसे, फूलों के और जानवरों के डिवाइन फिगर्स और ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स देखने को मिलेंगे। ऑन द फेस ऑफ द शिखर देयर वर ऑर्नामेंट्स इन हॉर्सशू पैटर्न। ठीक है, और जो मंदिर के जो कैपिटल्स हैं, देखिए कैपिटल्स मतलब टॉप मोस्ट एरिया ऑफ द पिलर। जैसे मान लीजिए ये अगर कोई पिलर है, ठीक है, तो पिलर के ऊपर कुछ इस तरह से तो एरिया होता है जिसके ऊपर फिर ऊपर का स्ट्रक्चर बनता है, तो ये जो एरिया है ये है कैपिटल। तो मंदिर के कैपिटल्स के बारे में हिस्टोरियन पर्सी ब्राउन ने कहा था कि इलेबोरेट इन डिजाइंस एंड फिनिशिंग fully representing the characteristic of their period। आपको छतों पे जो है लोटस डिजाइन एंड लिंटल ऑफ द मेन डोरवे, वहां पर आपको मिलेगा कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ शिवा। कोरोनेशन मतलब राज तिलक। देखिए, लिंटल मतलब कि जो मेन दरवाजा है, राइट, जो मेन दरवाजा है, तो दरवाजे की ओपनिंग के टॉप पर एक ब्लॉक होता है। ठीक है, तो लिंटल मतलब ये इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, राइट। चलिए अब देख लेते हैं कि इस मंदिर को बनाया किसने था। ठीक है, देखिए, बनवाया तो ललितादित्य ने, लेकिन इसमें काम करने वाले जो कारीगर थे, ठीक है,
ये माना जाता है कि वो लोकल तो नहीं थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए, देयर इज नो अदर नोन टेम्पल बिल्डिंग लाइक दिस प्रायर टू 8th सेंचुरी, ठीक है। इस तरह का कोई और एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो ये फिर एस्टिमेट ये लगाया गया कि दोज पीपल मस्ट हैव बिलोंग टू उड़ीसा और डेक्कन, ठीक है, उड़ीसा या फिर दक्षिण भारत से वो लोग आए थे। दे मस्ट बी मास्टर ऑफ बोथ नागर स्टाइल एंड द्रविडियन स्टाइल। आपने देखा था ना गोपुरम वहां पे देखने को मिलते हैं इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, फ्लैट रूफ। तो बेसिकली दीज आर द फीचर्स ऑफ द्रविड़ स्टाइल जो हम हमको यहाँ भी देखने को मिलते हैं। सो देयर यूज्ड टू बी अ हेरिडिटरी टेम्पल बिल्डर्स, ठीक है, जिनका काम मंदिर बनाना ही था, जिन्हें बोला जाता था सलाट्स या फिर सैलेट्स। अब प्रोनाउंसिएशन आप दोनों ही सही है, ठीक है। हु वर इनवाइटेड टू बिल्ड टेम्पल्स फ्रॉम मैनी प्लेसेस, अलग अलग जगह पे उनको मंदिर बनाने के लिए बुलवाया जाता था। एंड नेक्स्ट वन इज बैजनाथ टेम्पल। ये भी कांगड़ा में है, बिल्ट इन 1204 AD, राइट, एट द फुटहिल्स ऑफ धौलाधार। देखिए, बैजनाथ का जो पुराना नाम है वो कीरग्राम हुआ करता था। इट वॉज कैपिटल ऑफ कीरतास। और ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है फ्रॉम अ संस्कृत इंस्क्रिप्शन ऑन द स्टोन स्लैब जो इसी टेम्पल में, ठीक है। और ये संस्कृत इंस्क्रिप्शन शारदा स्क्रिप्ट में है। दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू वैद्यनाथ, राइट, मतलब लॉर्ड शिव, एंड इट वॉज बिल्ट बाय, ठीक है, दो मर्चेंट्स, अहुका और मन्युका। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था। दिस टेम्पल हैज अ पिरामिड शेप्ड रूफ, ठीक है, पिरामिड शेप का रूफ यहाँ पे है, ठीक है। गर्भगृह में आपको एक शिवलिंग देखने को मिलता है और उसके ऊपर शिखर, ठीक है, मतलब सैंक्टम के ऊपर शिखर। दिस टेम्पल वॉज रेनोवेटेड बाय राजा संसार चंद इन 90th सेंचुरी। देखिए, इसमें भी थोड़ा मतभेद है कि कुछ हिस्टोरियंस जैसे कनिंगम और फर्ग्यूसन, उनके हिसाब से राजा संसार चंद ने, ठीक है, इस मंदिर में काफी बदलाव किए थे। लेकिन सर ऑरल स्टीन इससे डिसएग्री करते हैं। उन्होंने कहा था कि उन्होंने बहुत बदलाव नहीं किए थे, जस्ट रेनोवेट किया था, ठीक है, इसकी मरम्मत करवाई थी, दैट्स इट। ठीक है, इस टेम्पल के पीछे एक कहानी भी है, ठीक है, वैसे तो हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं। कहानी कुछ इस तरह से है कि त्रेता युग में रावण की पूजा से भगवान शिव खुश हो गए थे, ठीक है। इनफैक्ट रावण ने अपने 10 सर भी ऑफर किए थे। तो रावण की रिक्वेस्ट पे भगवान शिव टर्न इनटू अ शिवलिंग, ठीक है, उनके साथ लंका तक जाने के लिए। लेकिन शर्त ये थी कि रास्ते में रावण उस शिवलिंग को जमीन पे नहीं रख सकता था, ठीक है। बट फॉर सम रीजन शिवलिंग को नीचे उसने रखा और ये वहीं पे रह गया, ठीक है। इट गॉट स्टक ऑन द ग्राउंड, ठीक है। और बाद में फिर इस पे इस मंदिर का निर्माण हुआ था, राइट। थैंक यू।